दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज 8 जून 2025 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर राजस्थान से। दोस्तों, मैं अभी आज 8 जून 2025 को 1:33 हुए थे और मैं खड़ा हुआ। आज रात के 1:33 पर मैं खड़ा हुआ। मैं क्या देखता हूँ? देखो, मेरे पास भगवान बैठे हुए थे। मैं कहने लगा, भगवान आप पहले से ही बैठे हैं यहाँ? पता नहीं कब से बैठे, मैं तो सो रहा था। और मेरी उसकी बातचीत शुरू हो गई 1:33 से। अब उसके बाद 2:33 हो गए और शायद 3:33 भी हो गए होंगे। 3:33 भी हो गए होंगे। लेकिन मेरी और भगवान की बात चली रही है। और ये बड़ी हॉट एक्सचेंज है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे और भगवान के बीच में लड़ाई हो ही जाएगी। क्योंकि वह मुझे बात ही ऐसी कह रहा है। भाई, उसने क्या बात कही? उसने अभी यही बात कही कि मंगल तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सुधारोगे इन हिंदुओं को? तुम क्या सुधारोगे इन हिंदुओं के कर्णधारों को? मंगल, जिन हिंदुओं को भगवान बुद्ध, कबीर, नानक, महावीर और पता नहीं कौन कौन नहीं सुधार पाए, तुम इनको क्या सुधारोगे? इनको सुधारने के चक्कर में कहीं तुम ही मत सुधर जाना। मैंने कहा, भगवान तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, भगवान तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, मंगल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पुरानी गाड़ी, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ और बड़ी हो, जब कबाड़ बन जाती है तो एक स्टेज ऐसे आते हैं कि उसका रिपेयरिंग नहीं हो सकता, वह सुधारी नहीं जा सकती। उसको कबाड़ में बेचा जाता है और फिर उसको पिघला करके नया ढांचा बनाया जाता है। यही हालत है भारत के हिंदुओं की। इनको नहीं सुधारा जा सकता, इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो कबाड़ में बिकेंगे, ये तो भट्टी में प्रोसेस किए जाएंगे। मैंने कहा, भगवान तुम मुझे निराश कर रहे हो।
लेकिन मैं निराश होने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपनी कोशिश करूँगा ही, अपने लोगों को बचाऊँगा ही कि वे भट्टी में पिघल नहीं जाएं। और उसने कहा, मंगल चलो कोशिश करो करो बचाओ। कर्म बड़ी चीज़ है। कहते हैं कर्ता से करतार हारा है। कर्म करने वाले को भगवान भी सहारा देता है। करो मंगल करो। मैंने कहा भाई मुझे तो प्रयत्न करने दो। और फिर उसने कहा, और मंगल सुन ले, प्रयत्न तो तुम जरूर करो और वह परम शक्ति कहे कि तुम सफल भी हो जाओ, लेकिन शाम से जैसे ही बन रहे हैं कि भारत के हिंदुओं के लिए लकड़ी की भट्टी नहीं, लोहे को पिघलाने वाली भट्टी नहीं, हिंदुओं के लिए परमाणु भट्टी बनी है, जिसमें क्षण मात्र में पता ही नहीं चलता कि कोई मैटर कब पिघला और पिघलते पिघलते कब भाप बनकर उड़ गया। चीख निकलने की बात तो दूर दूर है। मैंने कहा भगवान तुम क्या कह रहे हो, ये मेरा दिल धक धक कर रहा है जब तुम ये कह रहे हो। लेकिन ध्यान रखो भगवान, मैं तो अपने प्रयत्नों को छोड़ने वाला नहीं। मैं तो भारत के हिंदुओं को बचाऊंगा और इनको मॉडिफाई करूंगा, इनको मैं सुधार दूंगा। उसने कहा ठीक है मंगल, कोशिश कर लो। लेकिन ध्यान रखना मंगल, भारत के हिंदू कौम और विशेष रूप से हिंदुओं के कर्णधार मर सकते हैं, गुलाम बन सकते हैं, पिट सकते हैं, लुट सकते हैं, बहन बेटियों को बेच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मारे जा सकते हैं, लेकिन ये सुधर नहीं सकते। अरे मैंने कही भगवान तुम देखो सही, मुझे तुम अपने प्रयत्न करने दो, ये हिंदू लोग सुधरेंगे और फिर वो संकट टल जाएगा जो तुम वो भट्टी में पिघलने की बात कह रहे हो। भगवान ने मेरी हिम्मत देखकर आशीर्वाद दिया कि आपका भला हो मंगल, लेकिन देख लो और फिर वे चले गए। अभी मैंने उससे पूछा था कि तुम कैसे कह सकते हो भगवान, तुम कैसे कह सकते हो कैसा होगा। उसने कहा मंगल, हजारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं, तुम एक ही देख लो। क्या देख लो? तुम एक ही देख लो। एक इस नौकर के मिजाज देखिए, नौकर के मिजाज देखिए। किस नौकर के? अरे इस नौकर के
जिसका काम उनकी दरी पट्टी बिछाना है, उनकी कुर्सियों की धूल साफ करना है, जिसका काम है, और सैलरी के बतौर, और इस आदमी की सैलरी के बतौर उन लोगों ने इसको एक छोटा सा पद दे दिया है। क्या भारत का प्रधानमंत्री का पद। और उस नौकर के मिजाज देखिए, उस नौकर के मिजाज देखिए। सबका डॉन बन गया, होश ही नहीं है। और उस नौकर को मिजाज देखिए, होश ही नहीं है, किसी की नहीं सुनता। मैं समझ गया कि भगवान क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। मंगल देखो, जहाँ एक नौकर के ये हालत है, इसको थोड़ी चीज़ क्या मिल जाए और क्या समझने लगा है, तो इसके मालिक तो कैसे होंगे। इसके मालिक तो कैसे होंगे, यानी इसके एम्पायर्स। हाँ, मैंने कि भाई ये बात तो है। उनका तुम इतिहास देखोगे, उनके कर्तव्य देखोगे तो सन्न रह जाओगे मंगल। इसलिए भारत के हिंदू कर्णधार सुधर नहीं सकते। पिट सकते हैं, लुट सकते हैं, बहन बेटियों को लुटवा सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन सुधर नहीं सकते। और ध्यान रखो कि जो सुधर नहीं सकता, जिसका रिपेयरिंग नहीं हो सकता, जो शिक्षा नहीं ले सकता, उसको तो भट्टी में जलाकर दोबारा से प्रोसेस किया जाता है। और ये भट्टी हो सकता है कोई लकड़ी की भट्टी नहीं हो, लोहे की भट्टी नहीं हो, लोहे पिघलाने वाली। ये कोई परमाणु भट्टी जैसी भी हो सकती है। मैं तो क्या देखूं दोस्तों, मैं तो उस भगवान की बातों को सुन सुनकर बेहोश हो गया। मैंने कि भगवान कुछ करो। यह तो नहीं हो सकता, ये मैं नहीं होने दूंगा कि भारत के लोग एक परमाणु भट्टी में पिघल जाएं। मैंने उससे किया कि मंगल भगवान, अरे मेरे एक एक कदम को तो तुम आगे बढ़ने दो भगवान। मेरा यानी मेरी मिशन ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम 28, 29, 30 जून को जो दिल्ली में होना है, और जिसमें इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिज प्रमोशन का प्रोग्राम है, जिसमें हमारा मेन थीम होगा ऑलरेडी इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिड कपल्स का मान सम्मान करना, यानी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। क्या कि भारत एक सम समाज बने, विषम समाज नहीं, होमोजेनस सोसाइटी बने, हेट्रोजीनियस नहीं, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ। हर एक भारतवासी ऐसा भारतवासी हो जिसका सब दूसरे भारतवासियों के साथ रोटी बेटी का संबंध हो। ऐसा नहीं है वो आदमियों की विशेष कैटेगरी बना दी जंगल के जानवरों की तरह कि ये भेड़ है, ये बकरी है, ये
हाइना है, ये फला है, ये फला है। मैंने कि भगवान आपकी बात तो सही है, और जो हिंदुओं के कर्णधारों के इस नौकर की आप हरकतें देख लो, इसी से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जब ये नौकर ऐसा है तो इसके मालिक कैसे होंगे, और हज़ारों साल से उन्होंने क्या कह रहा होगा यहाँ। इसलिए मंगल यहाँ तो भारत के लोग भट्टियों में पिघलेंगे, और वो लकड़ी की भट्टी नहीं, लोहे की भट्टी नहीं, तो परमाणु भट्टी है। बात करते करते उनसे मैं भी तर्स में आ गया। मैंने कि भगवान अपनी बकवास छोड़ो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। मैं सब लोगों में लठ बजा सकता हूँ, उनको सुधारने के लिए उनका पिछवाड़ा लाल कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, उनको लूट सकता हूँ, और भी कठोर कदम उठा सकता हूँ, लेकिन उनको भट्टियों में पिघलने के लिए नहीं छोड़ सकता। आखिरकार ये अपने मेरे देशवासी हैं, प्रियजन हैं, उनसे ही मैं हूँ। मैं ऐसा भला कैसे होने दूँगा। बहुत सी बातें बताई भगवान ने मुझे, हिंदुओं की बातें, हिंदुओं के कर्णधारों की बातें, मंदिरों की बातें, मार्केट की बातें, दुनियादारी के इधर उधर की पता नहीं क्या क्या बात करते रहे। मैंने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और वे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास से गए हैं। यद्यपि उनका सूक्ष्म शरीर मेरे पास हमेशा रहता है, वे कहीं जाते नहीं, फिर भी और मैं इधर ये वीडियो बनाने लगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही प्रार्थना का समय होता है, हमारे डब्बा प्रोग्राम का समय होता है, हम उसमें लग जाते हैं, उसमें 1-2 घंटे निकल जाते हैं। मैंने कि मंगल इस वीडियो को तो बना लो। तो भगवान ने चेतावनी दी है, और ये कहा है कि परमाणु भट्टी में जल जाओगे भारत के लोगों, यदि ये मिशन ग्रेट इंडिया का डब्बा प्रोग्राम तुमने ज्वाइन नहीं किया तो। और मिशन ग्रेट इंडिया का अमृत महोत्सव जो 28-29-30 जून को दिल्ली में हो रहा है, और जो वो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के प्रमोशन के बारे में है, तो लोगों बड़ा भयानक हो जाएगा यदि तुमने उसमें ज्वाइन नहीं किया तो। और मैंने लोगों को बताने के लिए कि ज्वाइन कैसे करेंगे प्रोग्राम को, और दूसरे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए मैं सबको मिशन ग्रेट इंडिया कुछ मेंबर्स के फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। सबके मैं नहीं दे सका, इनके पास जाकर लोगों ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी लीजिए, डिजिटल कॉपी ले लीजिए, उससे फिर पेपर कॉपी हार्ड कॉपी निकलवा लेना। एक यही रास्ता बचा है भारत के बचने का। मिशन ग्रेट इंडिया मेंबर्स के नंबर कुछ लोगों के नंबर सुनेगा। श्री लोक सेवक जम्मू से आते हैं, उनका नंबर है
7780824023। दूसरा नंबर ये रवि कुमार हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं। इनका नंबर है 7000924583। एक किशन लाल है, अलवर से हैं। नंबर लिखिए 9982070903। उमेश कुमार बदलानी, ये बिहार से हैं। इनके नंबर हैं 9204203712। सोमवीर कादियान, ये हरियाणा से हैं। ये पहलवान जी हैं, भारत के श्री रहे हैं। इनके नंबर नोट करिए 9812751849। रघुनाथ जी, ये दिल्ली से हैं, 9313784178। महेश बंसल जी, दिल्ली से 7838916882। नीलकमल जी, ये वेस्ट बंगाल से हैं, 7044609285। सुनील कुमार जी, यूपी से हैं, 8181924157। राकेश जी, भोपाल से, उनके नंबर हैं 7223813181। विवेकानंद अक्षय, ये महाराष्ट्र से हैं। उनके नंबर नोट करिए 9321871375। दीपक माने, महाराष्ट्र से हैं, 9765310442। और बहुत से लोगों के नंबर, इतने ज़्यादा नंबर थे कि मैं लिख नहीं सका बोर्ड पर। मेरे बहुत सी वीडियो में आपको मिल जाएंगे नंबर। इन लोगों से बोल करके आप डप्पा प्रोग्राम यानी ध्यान प्रार्थना प्रवचन प्रोग्राम में, जो रोज़ाना सुबह 5 बजे होता है, शामिल हो सकते हैं। उसमें लिंक लेकर के, और इनसे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी, जो मिशन ग्रेट इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपी ले सकते हैं। दोस्तों, किसी को विश्वास होता है तो जल्दी से ये काम करिए। बाकी भगवान तो है ही, सबका करता धरता। बहुत सी बातें कहने का मन करता है। एक तो अभी सुबह 1:33 से अभी तक लगातार मैं जग रहा हूँ। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए हैं। क्या करें, भगवान से बातें हो रही थी, उनको छोड़कर ही मैं कहाँ जाऊँ। डर था कहीं वो नाराज़ नहीं हो जाएं। और वैसे ये उम्र का ऐसा पड़ाव है, जब बिल्कुल यंग थे, जब काम करने को नहीं मिला, जब हाथ पैर ढीले पड़ते जाते हैं, जब भगवान कह रहा है कि अब भागो भागो भागो, दौड़ लगाओ, काम करो। भाई, बड़े अजीब नियम है दुनिया के। शोर को निकल जाने दो, डीजे का कोई गाना बज रहा है। दोस्तों,
होना तो ऐसा ही है जैसा इस ग्रेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर बोला जाता है, देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम में, आपको विश्वास हो या नहीं हो। लेकिन देखना कोई चमत्कार ऐसा होगा, सब लोगों को एक साथ विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ यहाँ होने जा रहा है। बहुत कुछ बोलने वाले को है, कितना लंबा बढ़ाऊँ वीडियो को, 25 मिनट का वीडियो हो गया, बोलता रहता हूँ। दोस्तों बचो, सब लोग बचो, मैं तो अपने कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए ही नहीं सबके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। अभी इतना ही। जय हिंद जय भारत।